नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अपने आप स्वयं को पहचानना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं हूँ, ये कह के स्टॉप हो जा। ये निर्विकल्प समाधि है। कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं, केवल मैं हूँ। नहीं दिखाई देता वो मैं हूँ। इसके साथ एकाकार। नहीं दिखता वो मैं हूँ, दिखाई देता है वो मैं नहीं हूँ। अज्ञात, अनंत, इसी को हम आत्मा कहते हैं, इसी को हम ब्रह्म कहते हैं, इसी को हम परमात्मा कहते हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति। जैसे नींद आती है तो सब कुछ खो जाता है, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए जब सब कुछ खो जाए वही मैं हूं। अब मैं हूं में कुछ भी मिला हुआ नहीं है, न मन, न बुद्धि, न शरीर, न संसार, केवल मैं हूं। इसका नाम है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना, एकाकार होना। अब न वहां कोई शरीर है, न कोई संसार है, केवल मैं हूं। अनंत, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो जाए वही स्वयं की आत्मा है, और वही परम सत्ता है, वही परमात्मा है। अपने भीतर आप देखें, कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अस्तित्व में ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था, इसी का नाम आत्मा है।
इससे जो तदाकार होता है, एक आकार जागते हुए ना शरीर है ना संसार है, वही आत्मा है। और वो जब व्यापक होता है तो उसी को परमात्मा कहते हैं। वो सबके अंदर निरंतर है और सदैव रहेगा। उसका ना कोई जन्म होता ना कोई मृत्यु होती। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, इस कारण कि वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। पहचानने की बात है। पहचान कैसे होती है? अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता वही आत्मा है, जो दिखाई देता है वो नाशवान है। तो नहीं दिखाई देता उसको देखते देखते, जब उसमें प्राण स्थापित होता है तब वो जीवित हो जाता है। नहीं दिखता वो जीवित होता है, और दिखता है वो सब छिप जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो गया, न संसार है न शरीर है, सब फाल्स है। केवल शुद्ध चेतन सत्ता है, जीवनी सत्ता, महाजीवन। यही इसी को हम परमात्मा कहते हैं, महाजीवन। जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से नदियां निकलती है और हर नदी सागर में जाके लय हो जाती है, ऐसी ये जीवात्मा अनंत दिशाओं से, अनंत मार्गों से यात्रा करता है और अंत में परम सत्ता में, परमात्मा में समा जाता है। यही जीवन यात्रा है। ओके। इसकी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। जो भी जानते हो उसके साक्षी रहोगे, और हर विषय के, हर दृश्य के आप साक्षी हो। ना कोई विषय है, ना कोई दृश्य है, ना कोई संसार है। केवल आप चेतन सत्ता हो, महाजीवन हो, और यही परमात्मा का स्वरूप है। इसी कारण आप मनुष्य योनि में इस अंतर यात्रा को पूरा करने के लिए आए हो। दूसरा आपका कोई कर्तव्य नहीं है। ओके, एनी डाउट? कोई प्रश्न? साउंड नहीं आ रहा है बराबर। ओके। ओके स्वामी जी। हाँ, हाँ बोलिए। स्वामी जी शत शत नमन। सत नमन।
कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। आपकी अपार करुणा है, असीम करुणा है। इतना कुछ अनकहा, समझ भी गए, कर भी दिया और कानो कान खबर भी नहीं लगी। हम्म। ये मस्तक सदैव आपके श्री चरणों में झुका रहेगा। हम्म। अनंत की यात्रा है। जी। इस अनंत की यात्रा में आपका वरद हस्त इस शीश पर सदैव बना रहे, ऐसा वचन चाहिए। सदैव बना रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पूर्ण हाँ। पूर्ण विश्रामता की ओर जी। आपकी कृपा है। जी हाँ। इसमें 4 कृपाओं में आत्म कृपा सबसे प्रबल होता है। गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ये सब कृपा है। भगवत कृपा, उसमें सबसे प्रबल आत्म कृपा होता है। और आत्म कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। उस मुक्त दशा को चखने का मौका मिला जी। और अब तो इस शरीर में आने का मन ही नहीं करता, वहीं अज्ञात में हम्म। विचरण करती रहूं। बस बस, अज्ञात ही जिंदगी है, ज्ञात माया जाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञात में आप बोल रही हो, अज्ञात में मैं सुन रहा हूं, और बोलना और सुनना दोनों एक हो रहा है। मैं और बहुत तू, बहुत धन्यवाद। मैं और तू दोनों एक हो रहे हैं। न वहां मैं है न तू है, अज्ञात है वो। एक ठीक है। स्थिति में आकर गुरु ही माता पिता का रूप धारण कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि जैसे माता पिता अन्न कहा समझ जाते हैं बच्चे का, जी। बच्चा रोता है जी। या बच्चे को भूख लगी है, हम्म। ऐसा ही भाव आपके साथ इस समय अनुभूति हो रही है। जी। इसको गहर विद्या भी कहा जाता है। इसकी गहराई इतनी है कि कुछ पता ही नहीं। ये दहर अभी विद्या तो का, आरंभ हुआ है ये सब खेल। ये आरंभ होते हुए भी अनारंभ है। इसका ना आरंभ होता ना अंत होता। जी जी जी। अनारंभ, अज्ञात, अनंत। जी मन बुद्धि का अत्यंत अभाव, जी। सर्व भावों का अभाव, सर्वाभाव, ये है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो जाना, यही मंजिल है। पढ़ यही रहे आप हो इस हृदय को आप, दूर बैठे पढ़ रहे हो। वहां मैं और तू दोनों एक हैं।
बोला ना कि इस बीच में मुझे नहीं मालूम कितनी बार आपकी चेतना के साथ एकाकार कर लिया मैंने, क्योंकि जैसे जी। बच्चा घबरा जाता है हम्म। तो एकदम माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है, हम्म। वही भाव मेरा था। बिल्कुल आपने ठीक। उबार लिया, सब चीजों से उबार लिया। जी। 4 प्रकार के भाव होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये चारों भाव में आत्मा का प्रवेश होता है। जी। प्राग भाव, भाव के पहले आप क्या थे, ये प्राग भाव है। अत्यंता भाव, सब भावों का अभाव हो गया, अब आप कौन हो, वही आत्मा है। जी। अत्यंता भाव, सभी भावों का अभाव, न पुरुष भाव, न स्त्री भाव, न पाप भाव, न पुण्य भाव, न जन्म, न मृत्यु भाव, सभी भावों से परे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। जी। यही आपकी मंजिल है, भावातीत ध्यान। हर भाव से परे हो, हर भाव के आप साक्षी हो, क्योंकि आप जानते हो। जी। बस जानने वाले में जीना है और कुछ भी जानना नहीं है। जी। निरंतर जानते ही रहो। जी। व्यवहार करते हुए होश में रहो, व्यवहार को भी जानते रहो। जी। बस सब बहुत तरफ से बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी चरण रज अपने माथे पर लगा रही हूँ। बस आपको प्रणाम। स्वामी जी चरण स्पर्श। नमस्कार जी। आप सुंदर लग रहे हैं आज। क्या और नहीं दे स्वामी रहा है? आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। अच्छा, चलो बढ़िया है, अपनी अपनी नजरिया है। और नहीं, आप टोपी लगा के बहुत सुंदर लगते हो मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब ज्योति का कमाल है। और हम्म। देखिए, ज्योति ज्योति का तो कमाल ही है। हाँ ज्योति से ही बिल्कुल। सब प्रकाशवान है। जी हाँ। जी, आज तो स्वामी जी अद्भुत घटना घटी मेरे साथ। हाँ जी। तीन स्थिति एक साथ बन गई। मैं दोपहर को खाना खाया और मेरे को इतनी ऐसा लगा कि मेरी आंख नहीं खुल रही है। मैं जाके पलंग पर लेट गई। हम्म। लेटी तो मैं सो गई, और सो गई तो मैं जाग रही हूँ। मैं अच्छा। देख रही हूँ कि ये हम्म। तो मैं सो रही हूँ। अब मैं हम्म। अपने आप को देख रही हूँ कि मैं सो रही हूँ, हम्म। और उस सोने में ही मेरा ध्यान लग रहा है, ये भी मैं हम्म। देख रही हूँ। हम्म। ध्यान में हूँ मैं, और ध्यान में बैठ के मैं अपने आप से कह रही हूँ, मुझे अनानास दो, मुझे अनानास खाना है। और हम्म। मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं तो हम्म। ध्यान में हूँ, ये मैं बोल क्या रही हूँ। हम्म। और फिर मैं बता भी रही हूँ सबको कि मुझे अनानास दो खाने के लिए। हम्म। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं सपन भी देख रही हूँ, जाग भी रही हूँ, और सो हम्म। भी रही हूँ। हम्म। ये तीन स्थिति एक साथ हुई स्वामी जी, और बहुत देर तक बनी रही। हम्म। उसके बाद में उठ भी गई, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जाग रही हूँ कि मैं सो रही हूँ कि क्या हो रहा है। हम्म। जागृत सुषुप्ति का मुझे पता चला, लेकिन उसके अंदर मैंने स्वप्न भी देख लिया, वो भी मुझे पता चल गया। हम्म। तो स्वामी जी, ये सब
आप बताइए। ये जागृत सुसुप्ति, जी जागते हुए ना आप कोई शरीर हो ना कोई संसार है, केवल जी जागना है जी और केवल शुद्ध चेतन मात्र है। ये महाजीवन कहलाता है। जी। महाजीवन, अनंत, और वही आपका स्वरूप है। मैंने बिल्कुल जागते हुए ऐसे देखा कि अरे ये तो मैं सोई हुई हूँ, अब मैं हाँ, जाग भी रही हूँ। बिल्कुल। और बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, नींद भी पूरी हो गई, उठ भी गई। और इस टाइम मैंने आपका प्रवचन सुन रही हूँ ना, तो मेरी आंखें बंद है, खुल नहीं रही हैं। हाँ। बहुत मुश्किल से खोल पाई हूँ हम्म। आपसे दर्शन करने के लिए। स्वामी जी, सब आपकी कृपा है, आपका ही बस भगवत आशीर्वाद। कृपा समझो, सब भगवत जी कृपा से होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे आप बोले कि ये आत्मा तो अमर रहता है, शरीर बदलता है, जी लेकिन लेकिन एक आम आदमी जब मरता है तो उसका व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व के साथ बहुत गहरा जुड़ा होता है। जी। तो वो तो व्यक्ति तो एक व्यक्ति के रूप में तो मर ही जाता है, तो जब नया जन्म लेता है तो हम्म। उसको तो फिर याद ही नहीं रहता होगा, फिर तो नया शरीर नया व्यक्तित्व के रूप में वो जन्म लेता है। हाँ, वो सब भूल जाता है, अज्ञात में चला हम्म। जाता है। अज्ञात की यात्रा अलग है, ज्ञात भूल जाएगा। और एक चीज आज हमको ऐसे मतलब दिखाई दे रहा था कि माइंड या जो भी चीज है वो हमेशा अस्थिर है, मतलब कि चलते रहता है कुछ ना हम्म। कुछ, स्थिर नहीं है। हम्म। लेकिन उसके पीछे एक चीज है जो हमेशा स्थिर है, तो, हम्म। तो चेंज नहीं हो रहा है। हम्म। तो वो उसमें हमको लगता है हमेशा रहना चाहिए, उसके उसमें हम हमेशा क्या है जो डोलते रहता है, जो कपते रहता है उसमें जीते हैं। हम्म। लेकिन हमको लगता है कि वो जो अनचेंज है, जो स्थिर है, उसमें रहने से वो धीरे धीरे उसके तरफ यात्रा हो सकती है क्या? आप एक काम करो, एक जी हफ्ते स्वामी। तक केवल अज्ञात में जियो, ना सोचो ना समझो, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो, कुछ नहीं जानते उसी को जानते रहो। बस अज्ञात में जियो आप और पहुंच जाओगे। अज्ञात की यात्रा बाकी है अभी। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा क्या है? अज्ञात की यात्रा है वो अज्ञात की यात्रा अभी आपको पूरा करना है। हम्म। ठीक है। ठीक है स्वामी। नहीं समझ में आया कि नहीं? स्वामी जी, अज्ञात में जीना है। हाँ, रोज आप सोते समय मृत्यु ध्यान करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो। ये अभ्यास करोगे। जी स्वामी। सोते जागते, उठते बैठते, व्यवहार करते, ऐसा अनुभव करो कि आप शरीर नहीं हो, आपकी मृत्यु हो चुकी है। अब आप व्यवहार करो। एक दिन भर तो आप ऐसा अगर हम दिन भर उसी में रहोगे आप कि आपकी मृत्यु हो गई है और आप व्यवहार कर रहे हो। ये अभ्यास करके मेरे को बताएं आपको अनुभव क्या होता है। जी मैं कर इस पे काम कर
और कुछ पूछना है? ये आपका होमवर्क है। नहीं स्वामी। जी जी हाँ, स्वामी। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। साक्षी भाव। प्रणाम। स्वामी जी अज्ञात में मैं रहती हूँ दिन भर, तो हम्म आज ये मन प्रश्न आया कि अगर आज इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए तो हम्म ठीक है, मोह तो सब छूट गया, हर रिश्ते नाते से संसार से हट गए, लेकिन हम्म रुके तो वहीं पर ही हैं, सिर्फ कि मैं हूँ। तो उसके आगे की तो मतलब वहां तो स्थिर हो गए, फिर पूरा तो सेल्फ हाँ, रियलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ, वहां पर आपको ये देखना है कि क्या आप शरीर हो कि अज्ञात हो। अगर शरीर का पता चल रहा है तो आप वहां पहुंचे नहीं हो, जी अज्ञात में प्रवेश नहीं हुआ। फिर जैसे आपको नींद आती है तो आप क्या जी, जानते हो? कुछ नहीं जानते हैं। बस वो जागृत में आएगा। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। पहले अभ्यास करिए इसका। जी एकाकार जब वैसा प्रैक्टिकल होता है तो फिर मेरे को बताएं, फिर आगे की यात्रा में बताऊंगा। आगे की यात्रा अज्ञात की यात्रा है। वहां मन बुद्धि का काम नहीं है, वहां कोई साधना भी नहीं है। तो वो अभ्यास करें, फिर डायरेक्शन मिलेगा। जी स्वामी जी। जी, जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं अमित बोल रहा हूँ। स्वामी जी साक्षी भाव जो जिसका अभ्यास करना है उसके है। साथ नाम जाप जोड़ सकते हैं? नाम जाप बिल्कुल जोड़ सकते हो आप, और नाम जाप ही साक्षी है, हाँ जी। और हाँ जी साक्षी मैं ही नाम जाप है, दोनों एक है। ठीक है स्वामी जी, बस यही पूछना था मेरे को। हाँ, थैंक ठीक यू। है, ओके, नेक्स्ट। एनीबॉडी? बी क्विक, बी फास्ट, टाइम हो रहा है, जल्दी करें। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। भोपाल भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ, आपके जी, चरणों हाँ जी, प्रणाम। पूछिए। पर गुरु एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे हाँ, सुपर कॉन्शियस एनर्जी, हाँ, ब्रह्मांड की जो सत्ता है जिसे हम हाँ, ईश्वर कहते हैं, क्या उसका भी ब्रेन होता है? नहीं, वो ब्रेन का साक्षी होता है। उसका अच्छा, यानी ईश्वर का कोई ब्रेन नहीं होता, यह ब्रह्मांड की जो एक एक व्यवस्था है रचने वाली हैं जो सुपर सुपर एनर्जी है, क्या कहते हैं? सुपर सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड। हाँ, बुद्धि से परे का अच्छा, माइंड। बुद्धि से परे का माइंड। हाँ, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ओके, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी आपने जो कहा था ना कि नाभि से और नाभि से वो ध्यान लगा, सांस लेना है और मतलब नाभि में वापस आना है, रुकना है फिर वापस आना है, तो मैं ऐसे 1 हफ्ते से कर रही हूँ। जी, तो अब अब मुझे क्या करना है? निरंतर ध्यान जारी रहे आपका। जी नाभि में आपका पेट अप डाउन होना चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो जारी रखें आप। जी और अपने आप भीतर से आपको आदेश आएगा कि आपको क्या करना है। अच्छा आप जी। वो मेरे से मत पूछिए आप, अच्छा जी, आपकी आत्मा बताएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है। ओके। हाँ जी, मैं सुबह सुबह करती हूँ स्वामी जी, ये हाँ, और रात को करती हूँ। हाँ, वो ठीक है ना। हाँ जी। कभी निरंतर। हाँ जी, कभी मैं 5 बजे 4 बजे से शुरू कर देती हूँ। हाँ,
1 घंटा तक करती हूँ, हम्म फिर रात को करती हूँ। अब उसको व्यवहार में लाओगे। कैसे स्वामी जी? जो भी आप आंख से देखते हो हाँ जी। उसकी याद बनी रहे कि देखने वाला कौन है। जो भी अच्छा। कान से सुनते हो सुनने वाला हाँ कौन है। जो भी अच्छा। घटना घट रही है उसको हाँ जानने जी। वाला कौन है। जी ये आपका निरंतर जाप रहेगा। ठीक है। निरंतर। ठीक है। हाँ, बस इसमें धुन लगा दो, अपने हाँ प्राण जी। की बाजू लगाओ, ठीक। इस पार या उस पार। अच्छा जी। राम राम स्वामी जी। हाँ जी, राम राम। स्वामी जी बस एक बात पूछना था कि एक पूछिए। है या दो है या अनेक है? अब मेरे को एक बताइए, जो बीज होता है, जैसे आम जी का बीज है, जी आपने वो उठली बो दिया, अब वो वृक्ष हो गया, अब उसमें जी। आम के फल लगे, तो मेरे को बताइए वो एक है कि अनेक है। अब तो एक अनेक हो गया महाराज जी। राइट। अब आप समझ गए। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। महाराज जी उसमें मेरा क्यों क्यों पूछना था ये कि साक्षी कौन, हम्म साक्षी किसका साक्षी? हम्म। साक्षी जो होता है वो विषय का साक्षी होता है। ये जो 5 तत्व है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जी ये 5 विषय का वो साक्षी होता है। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का, ये 5 महाभूत का 5 तत्व है, इसका वो साक्षी रहता है। नहीं स्वामी जी यही तो, क्या विषयों की सत्ता है? हाँ, ये पूछना था मुझे स्वामी जी, क्या विषयों की सत्ता है? नहीं, केवल साक्षी की सत्ता है। जी जी स्वामी जी। विषय चेंजेबल है, चेंज हो रहा है, साक्षी कभी चेंज नहीं होगा। जी स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जैसे मेरे सामने घड़ी लगी हुई है, तो ये घड़ी जब भी दिख सकती है ना जिसमें, अगर इसमें साक्षी तत्व है, अगर भी मान लें, इसको तत्व मान लें, हम्म मतलब ये जब भी प्रकाशित हो सकती है जब ये उससे ओतप्रोत है, हम्म नहीं तो घड़ी नहीं दिखेगी ना स्वामी जी। हम्म एक तो है देखने वाला, हम्म एक घड़ी दिखाई दे रही है, हम्म और एक है बीच की खाली जगह। तो जो देखने वाला है वो भी साक्षी है, उसमें भी हम्म वही देखने वाला है। अच्छा, हम्म खाली जगह है उसमें भी वही है। हम्म और जो घड़ी स्वयं भी प्रकाशित है, हम्म मतलब उसके अंदर भले वो प्लास्टिक की है या जो भी है, हम्म मगर उससे पूरी मतलब भरी हुई है। हम्म उसके बिना ना तो उसका अस्तित्व है और ना वो दिखाई दे सकती है स्वामी। Are you able to toast it or not? So we toast the bread and then we put the avocado, which we take from. हेलो। हेलो। हाँ, आवाज कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था स्वामी। अच्छा। मतलब एक मैं देखने वाला, एक घड़ी, और एक मेरे और घड़ी के बीच की दूरी जो 20 फीट अभी है, समझ लीजिए। हम्म तो अगर घड़ी में परमात्मा तत्व, आत्मा, भगवान नहीं होता, हम्म तो क्या घड़ी अपना आप से प्रकाशित होती, वो मेरे को दिखती? भले मैं अब देखने वाला साक्षी हूँ, हम्म वो दिखाई देती स्वामी जी? आप विषय में ज्यादा जा रहे हैं। नहीं स्वामी जी, मैं आत्मा स्वरूप में स्थित। हम्म आपको केंद्र में जाना है ना, परिधि में नहीं, केंद्र। आपके बोलने का केंद्र क्या है, आपके देखने का केंद्र क्या है, उस केंद्र में जाकर बात करो। उसका रिसर्च करना है आपको, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट होगा।
और परिधि में आप कितना भी चक्कर लगाओ, कई जन्म बीत जाएगा, परिधि का ज्ञान होना मुश्किल है। केवल केंद्र में आपको जाना है कि जानने वाला कौन है, उसका अभ्यास करें, बाकी सब चीजें छोड़ दे आप। यही आपका होमवर्क है। ओके, बात हाँ, हाँ, नेक्स्ट। हेलो हेलो, सर, सच्चा सरेंडर कब होता है? असली सरेंडर। हरी आप। हेलो हेलो, स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं एक अनुभव पूछना चाहती थी कि जिस दिन जिसको भी आत्मदर्शन होता है, क्या उस दिन का अनुभव कुछ अलग ही होता है स्वामी जी? बिल्कुल समझ में आता है, जिसको होता है उसको समझ में आ जाता है स्वामी जी। आता है। आप एक काम करें जी, आप एक काम करें, इसके प्रयोग के लिए आप एक गिलास भांग पिए और इसका प्रैक्टिकल आपको हो जाएगा। स्वामी जी क्या बोल रहे स्वामी जी? अगर आप भांग पीने के बाद हंसे तो दिन भर आप हंसते ही रहोगे। अगर भांग पीने के बाद यदि आप रोए तो दिन भर आप रोते रहोगे। ऐसी आत्मज्ञान भी ऐसी है, वो भांग की नशा है। ओके, हाँ बोलिए। जी स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आप अपना अनुभव कुछ बताएं स्वामी जी। अच्छा जी, मेरा अनुभव आप सुनेंगे? हाँ स्वामी जी, सुनाए स्वामी जी। मेरा संन्यास नाम ज्ञान आविर्भाव, अर्थात ज्ञान का प्रकटीकरण, ये मेरा संन्यास नाम है। अब आप पूछेंगे कि ज्ञान का प्रकटीकरण कैसे होता है? ये दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक खंड ज्ञान और दूसरा अखंड ज्ञान। तो खंड ज्ञान में आपका मन बुद्धि रहता है, अखंड ज्ञान में आत्मा ही रहता है। आत्मा के सिवाय और कोई ज्ञान नहीं होता वहां, उसको कहते हैं अखंड ज्ञान। तो ये होता है ज्ञान आविर्भाव, ज्ञान का प्रकटीकरण, वही मेरा संन्यास नाम है। अब आपको जो पूछना है पूछिए। हेलो, हेलो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, फिर जो खंड ज्ञान होता है उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। खंड ज्ञान विषय का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये खंड ज्ञान में आएगा। अब विषय रहित ज्ञान, विषय से परे का ज्ञान, अर्थात साक्षी, साक्षी का जो ज्ञान होता है वो विषय रहित ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है। साक्षी ही आत्मा है और आत्मा ही साक्षी है। इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करें। तो स्वामी जी बताएं।
जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हाँ वो जो उस समय का जो भाव है वो हमेशा नहीं रहता, वो बीच हाँ खंडित होता रहता है। मीन्स कि हम लोग दृश्यों में उलझ जाते हैं या हाँ विचारों में उलझ जाते हैं या डे टू डे के रूटीन में उलझ जाते हैं। लेकिन हाँ अगर हम तुरंत चाहें तो वो हम ज्ञान पे वापिस आ सकते हैं, जो जिसको सत्य कहा गया है। तो इसको क्या खंडित ज्ञान कहा जाएगा? हाँ, ये खंडित ज्ञान है। व्यवहार जितना मन बुद्धि का ज्ञान है सब खंडित ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान जागृत सुसुप्ति है। नहीं जागते हुए हाँ जी, सुसुप्ति अवस्था आना, सब कुछ खो जाना, तब आत्मज्ञान है। नहीं स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको मतलब कि आत्मज्ञान हो जाता है, लेकिन आप हमेशा उस भाव में नहीं रहते हैं, आप दुनिया में अपने कार्य करते रहते हैं, तो वो उस समय आप आत्मज्ञान से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो उसको खंडित ज्ञान कहा जाएगा। हाँ, खंडित ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है। तो अब देखिए, आप दूध को जमाए तो क्या हुआ? जल्दी बोलिए। दही बन हेलो, जाएगा, दही बन जाएगा। दूध को जमाए आप तो क्या हुआ? हाँ जी, दूध को जमाए तो क्या होता है? दही बन जाएगा, दही बन जाएगा। और दही को मथे तो क्या हुआ? मक्खन हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। और मक्खन को तपाए तो क्या होगा? घी बन जाएगा। घी बन जाएगा। अब घी खराब नहीं होगा। हाँ जी, ये आपकी अंतर यात्रा भी है। हाँ जी, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सबसे पार जाते जाओगे, तब आत्मा में लास्ट में जाओगे। हाँ जी, इसके आप निरंतर दृष्टा रहेंगे। सोते जागते उठते बैठते आप जानते रहो, हर विषय को जानोगे। हाँ जी, बस जानते जानते केवल जब जानने वाले हो जाओगे तब जी, आपको आत्मज्ञान होगा। हाँ जी, वहां विषय नहीं है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, अब जानने वाले को मेरे को बताइए, क्या जाने? आप शरीर को देखे, शरीर को जाने, क्या आप शरीर हो? नहीं जी, नहीं। आप मन को देखे, मन को जाने, क्या आप मन हो? नहीं जी, आप संसार को देखे और जाने, क्या संसार है? नहीं जी, नहीं। तो कौन है? शुद्ध चेतन है। जानने वाला ही है, और उसी को आप भूल गए हो। हाँ जी, हाँ, अब केवल जानते रहोगे, बस ये आपकी तपस्या है। लेकिन स्वामी जी जब हम लगातार जानते हैं, जान तो सब कुछ रहे होते हैं, अगर हम खुली आंखों से हम देखते हैं तो दृश्य सामने आ जाते हैं ना, तो आंखों से देखना जानना ही कहा जाएगा ना। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ नहीं रहे हो। हाँ जी, आप विषय से गुजरो, हाँ जी, लेकिन जानने वाले को मत भूलो आप। अच्छा जी, हर क्षण याद रखना है आपको जानने वाला। हाँ जी, आपको कुछ दिखा, तुरंत याद करो जानने वाला कौन। आपको कुछ सुनाई दिया, जानने वाला कौन। हाँ जी, ये निरंतर प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो गुरुजी। गुरुजी आज एक बात बोलना चाहता हूँ गुरुजी आपको। बोलिए। आप कबीर जैसे दिख रहे हैं गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अच्छा जी, दंडवत प्रणाम भाई। हाँ, अरे ये सब ज्योति का कमाल है, पहना दी टोपी। अब मैं भी हो गया कबीर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी आप साक्षात भगवान है। अद्भुत अब संत। मेरे को बताओ ज्योति, जो भगवान को जानता है वो भगवान से बड़ा है छोटा है?
बड़ा है स्वामी जी। हाँ बस, तो फिर आप मेरे से बड़े हो कि नहीं? नहीं है नहीं ना? नहीं। हम्म, अद्भुत अद्भुत स्वामी जी, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सच में। हम्म, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। अम, आप अगले क्वेश्चनर ने जो आपको प्रश्न पूछा उसमें जानने वाले हम सब जानते हैं, पर जानने वाला कौन है, कहाँ है, कैसा है, हाँ वो हाँ दिखता तो नहीं है। हाँ जानने वाला कभी दिखेगा ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम हाँ। सच में बराबर कर रहे हैं अपनी साधना? अब आपको अभ्यास कैसे करना है वो जानना है। अब हाँ 5 विषय है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय को आप जानते रहोगे। जितना व्यवहार करते हो आप जानते रहोगे। जानने को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, आप जानते रहो। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप जानते रहो। जानना आपका छूटना ही नहीं चाहिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। और सर, जैसा सब ने कहा, आप सच में आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हेलो। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो। बी की खरिया, टाइम हो रहा है। स्वामी जी, आत्मा एक है या अनेक है? आत्मा एक है और अनेक भी है, दोनों है वो। एको हम बहुत श्यामी। मैं एक हूँ और बहुत भी हूँ। सब में मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा होता ही नहीं। आप जो समझते हो ना कि मैं शरीर हूँ, गलत समझते हो आप। मन बुद्धि आप कुछ नहीं हो, मैं हूँ बस। तो सबका मैं हूँ होता है कि केवल मेरा ही मैं हूँ होता है? मैं हूँ सबका है और सब में मैं ही हूँ। चाहे वो भगवान आ जाए, उसके अंदर भी मैं ही हूँ। चाहे पापी से पापी आ जाए, उसके अंदर मैं ही हूँ। मैं हूं का आप अभाव कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। आप करके देख लो और मेरे को बता दो। मैं हूं को हटा के बता दो आप। जी हाँ, स्वामी बोलिए। जी। और ये आत्म साक्षात्कार जो बोलते हैं स्वामी जी, ये हाँ आत्मा को साक्षात्कार कैसे होता है? खुद को खुद का साक्षात्कार कैसे होगा? हाँ, वो तर्क से आप भटक जाओगे। अभी जी जो स्वामी प्रसंग चल रहा है ना, मैं हूँ, जी। आप इस कोर्स को पूरा करो। जी 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 स्वामी जी। मैं हूं को देखो, मैं हूं को जानो। अब मेरे को बताइए, अभ्यास कैसे करना है? आप दूध को जमाए, क्या हो गया? दही। दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन। मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी। अब चेंज नहीं होगा। वो जो चेंज नहीं होता वो आपकी आत्मा है। और जी। जब तक चेंज हो रहा है वो विषय है, उसी को माया कहते हैं। तो ये चेंज का पता किसको चल रहा है स्वामी जी? चेंज का पता आपको ही चल रहा है। आप ही जान रहे हो अपने चेंज हो रहा है उसको। बचपना में थे आप, अभी जी है क्या बचपना? नहीं वो चेंज स्वामी। हो गया। अभी जवानी में हो, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ये सब चेंज हो रहा है। पर जी इसका जो दृष्टा है, जानने वाला, वो चेंज नहीं हो रहा है। वो समझ में आता है स्वामी जी, लेकिन जानने वाले को कौन जानेगा? जानने वाला विषय नहीं बनेगा। हाँ, जी जी जानने वाला स्वामी। सुप्रीम है।
विषय नहीं बना सकते उसको आप। जी 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 स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ये जो प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी ये सर बात कर रहे थे कि जब हम ये प्रैक्टिस करने जाते हैं कि जानने वाले को जानो, तो ये ऐसा हो जाता है कि जैसे मन कोशिश करता है जानने वाले को और द्वैत का क्रिएशन हो जाता है। तो इस चीज से कैसे बचे साधक की, मतलब वो जानने वाले को जानने की एक्सरसाइज को ऐसे ना करे जहां पे दो हो जाए, एक जानने वाला बन जाए और एक जाना जिसको जा रहा है वो बन जाए। नहीं, इसके लिए अलग अभ्यास करना पड़ता है। तो वो अभ्यास क्या है? मन बुद्धि से परे आप जो अभ्यास करते हो वो मन बुद्धि का है। तो उससे कैसे बचा जाए? आप केवल जानते रहो और कुछ भी मत करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अभी किसी ऑब्जेक्ट, किसी विषय को देखने की कोशिश करता हूं, उस अप्रोच से मैं जानने वाले को जानने की कोशिश ना करूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बस जैसे ओमनी प्रेजेंट हर क्षण उपस्थित है वो। आप उसको विषय नहीं बना सकते। केवल होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक बोलो। होश ही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। और वो अपने आप ही, इसका मतलब होश में होना ही ये अपने आप ऐसा हो रहा है कि आप जानने वाले को जान रहे हो, ये है मतलब। बिल्कुल राइट। बिल्कुल समझ गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आनंद है स्वामी जी, मैंने को खुशी है इसलिए मैंने कि प्रणाम कर लें स्वामी से। आनंद है बस, बढ़िया। बस आप पहुंच गए हो। आपकी जय हो, आपकी बहुत बहुत जय हो स्वामी जी। जी जी। इतनी आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, इसलिए आनंद ही आनंद आता मेरे को तो। बहुत बढ़िया। प्रणाम आपको, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपसे बस जल्दी मिलने की कोशिश है हमारी, और आपसे मुलाकात करते हैं। जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। ओके, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। चिदानंद, आज की सेशन बहुत अच्छा हुआ।